अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से ये दिल ही तो है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मोहित जो कि आज सबरीना की गैर मौजूदगी में पहली मर्तबा अकेला होता है और इतना तक कि उसकी गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसके गिलास तोड़ने की वजह से उसकी वालदा भी जख्मी हो जाती हैं और अबीरा आई सारा गुस्सा मोहित पर निकालती है कि उसे किसी का एहसास नहीं। आखिर दोनों की बहुत ज्यादा तकरार होती है। मोहित उसे यहाँ से चले जाने का कह देता है और वो चली गई हारून के पास और वहीं पर जाकर अपना दुखड़ा रोती है। और वहाँ पर सबरीना जो कि सरमत के साथ डिनर पर गई थी, उसे एहसास है कि मोहित भाई अकेले हैं, तो वो घर आते ही फौरन मोहित के पास चली जाती है। जैसे कि व्यूअर्स हमने आपको पिछले एपिसोड के रिव्यू में प्रेडिक्ट किया था। अब जब वो घर वापस लौटी तो सीधा मोहित के पास ही जाती है कि उन्हें मेरी आज कितनी जरूरत पड़ी होगी। वहाँ गई तो सीन ही कुछ और होता है। मोहित जो कि आज दिल हार बैठा है, दिल बर्दाश्ता हो चुका है, वो तो आज बैठा रो रहा था। तो सबरीना फौरन से उसके पास जाती है, उसे तसल्ली देती है। तो मोहित रोते हुए से अपना गम बांटता है कि सभी मुझे बोझ समझते हैं, मेरी मोहताजी उनसे संभाली नहीं जाती, मैं दूसरों के मोहताज हो चुका हूँ। तो सबरीना आगे बढ़कर मोहित के करीब आकर उसके आंसू पहुँचती है, उसे तसल्ली देती है। हकीकत में तो सबरीना मोहित से ही मोहब्बत करती है। अब ये इसकी मोहब्बत ही तो है, कब हुई कैसे हुई इसे भी मालूम नहीं। तो उधर सरमत की गाड़ी में सबरीना अपना पर्स भूल गई थी जल्दी में, तो सरमत भी उसी वक्त घर में आ गया ताकि जाकर सबरीना को दूं। मगर यहाँ पर आए तो अपने सामने मंजर ही कुछ और देखता है। उसे खिड़की से नजर आए मोहित और सबरीना इतने करीब। सबरीना जो कि मोहित को दिलासा दे रही थी, उसके आंसू पहुँच रही थी। ये सब देखकर तो सरमत गुस्से से आग बगोला हो जाता है कि अब तक जो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, मगर ये सब देखकर अब इग्नोर नहीं कर सकता। अब इसी बदगुमानी को अपने साथ लिए सरमत यहाँ से चला जाता है। अब मोहित सबरीना को बताता है कि अबीरा का उससे रवैया अच्छा नहीं रहा, वो मुझसे उकताने लगी है। तो सबरीना उसे तसल्ली देती है और कहती है आपका और अबीरा आपी का कपल सबसे ज्यादा बेस्ट है, दुनिया रश करती थी आपके कपल पर। मोहित सबरीना से कहता है पुरानी बातों को याद करके बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ होती है, बेबसी का एहसास शिद्दत से होने लगता है। तो सबरीना भी ज़ारू कतार रोने लगी, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो मोहित अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर तसल्ली देता है सबरीना तुम क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझती हो, बस मेरी किस्मत में ही यही कुछ लिखा होगा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सकता है यहाँ पर ये मंजर अबीरा भी देख ले। खैर अब यूं ही मोहित और सबरीना के रिश्ते को लेकर बदगुमानी बढ़ती चली जा रही हैं। सरमत तो बदगुमान हुआ सो हुआ, मगर ये अबीरा तो बस बहाना तलाश कर रही है। और वहाँ पर सरमत जो कि हो सकता है अब रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन अभी इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि अबीरा ने सबरीना को बहुत जलील करना है और फिर यही सरमत होगा जिसका सबरीना से रवैया बहुत ज्यादा तल्ख हो जाएगा। अब यहाँ पर अबीरा जिसे यही महसूस होता है कि मोहित का मुझसे रवैया अच्छा नहीं, सिर्फ सबरीना की वजह से, अपनी माँ को चिल्लाते हुए कह देती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या करने की कोशिश कर रही है, मोहित को वो मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। अब ये तो अबीरा की वालदा को खुद ही समझना चाहिए कि तुम ही थी ना जिसने मोहित से रिश्ते के लिए इनकार किया था, सिर्फ उसकी इस माजूरी को देखकर। जो ख्याल सबरीना उसका रखती है तुम क्यों नहीं रखती, मगर ये वालदा को सब कुछ नजर आए तब ना। खैर अब बहुत जल्दी सबरीना और मोहित की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आएगा। वहाँ से शान से अपनी वालदा के साथ बाजी खेलेगी और यहाँ पर अबीरा